अब बात आती है सानिया गुल प्लाजा के तफ्तीश की, जो आप बात कर रहे हैं, जिसके मामले पर ये सारा शुरू हुआ है। जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा जो एमकेएम तवातुर के साथ कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग इस सिस्टम को चला रहे थे, गुल प्लाजा डीसी साउथ के कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल 100 मीटर के फासले के पर है। क्या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर उस इलाके का वो नहीं देख रहा था कि फायर सेफ्टी ऑडिट उस इमारत का हुआ है या नहीं हुआ है? कराची के अंदर कई ऐसी टाइम बम बनी हुई इमारतें हैं जो कि केज हैं, और जहां पर अगर आग लग जाए तो देखते ही देखते आग फैल सकती है, क्योंकि वहां पर ओपन वायरिंग हुई हुई है, बेहंगम तामीरात की गई हैं। कोई हर चीज के अंदर तखरीबकारी का उनसे तलाश करना बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है। हमें देखना होगा कि जो इमारतें बनाई गई हैं ये कितनी खतरनाक हैं, क्या यहाँ पर आग बुझाने के कोई आलात मौजूद हैं या नहीं है। कराची के इख्तियारात की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट का मेयर भी है, सिंध गवर्नमेंट का इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का वजीर आला भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी इंतजामिया जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन वो कहीं पर भी हमें काम करती हुई, कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सिर्फ अशायद वो दोनों की कीमतें चेक करते हैं, वो फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से या और दीगर मामला के अंदर हमें इतने एक्टिव नजर नहीं आते। गुल प्लाजा की मिसाल सामने है। अब वहां पर हम ये देखते हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं वही तहकीकात कर रहे हैं। उसी तहकीकात को दोबारा वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। ये क्या कमिश्नर कराची को जो है वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करती है? नहीं, वजीर आला सिंध अपॉइंट करते हैं और वो उनके मातहत काम करता है। तो फिर वो कैसी रिपोर्ट होगी कि जो कि जिसे हम तस्लीम कर लें कि हाँ ये बगैर किसी दबाव के तहत बनाई गई है या इसमें किसी को फेवर नहीं दिया गया। एमकेएम भी ये समझ रही है कि अब इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जिसके अंदर वफाकी इदारे हों और दीगर इदारे हों, वो देखें कि ये वजूहात क्या है। क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं से तो मामलात को सीधा करना होगा।